हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सभी बढ़िया। एक बार फिर पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विनोद लवानिया आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया, अल्कोहल बनाने के मेथड हम पढ़ रहे थे, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल, और हम टोटल 4 विधियों से अल्कोहल तैयार कर चुके थे। नेक्स्ट जो मेथड है, मेथड नंबर 5, गिरनार अभिकर्मक से अल्कोहल कैसे तैयार किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, ध्यान रखना है। देखो, गिरनार अभिकर्मक से आपको 3 प्रकार के अल्कोहल बनाने सिलेबस में। प्राइमरी अल्कोहल बनाना यानी प्राथमिक, द्वितीयक अल्कोहल यानी सेकेंडरी, और तृतीयक अल्कोहल यानी टर्सरी अल्कोहल का निर्माण करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइमरी अल्कोहल बनाने के मेथड देखते हैं। और प्राइमरी अल्कोहल बनाने में जो सबसे पहला जो मेथड है, हम फॉर्मल्डिहाइड से हम प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण करते हैं। प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड से। मेथड देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि गिरनार अभिकर्मक होते क्या है। देखो, जो RMgX होंगे ना, RMgX, RMgX बोले तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एक्स कोई भी हेलोजन हो सकता है। किस नाम से जाने जाते हैं? गिरनार अभिकर्मक के नाम से। बोले तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जो हैं, मैग्नीशियम के जो कार्बोधात्विक यौगिक होते हैं, वो सब गिरनार अभिकर्मक कहला रहे हैं इस समय। तो RMgX में एक्स कोई भी हेलोजन हो सकता है आपका, और आर कोई भी एल्किल ग्रुप आप ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राथमिक एल्कोहल कैसे बनाया? फॉर्मल्डिहाइड से बनाते हैं, देखें ध्यान से। आपने गिरनार अभिकर्मक लिया CH3MgBr। नाम कैसे लिखेंगे बोलो? मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आप पूरा नाम ना लिखना चाहें तो इसको हम गिरनार रिएजेंट बोलते हैं, इसलिए शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? GR। क्लियर? मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी गिरनार अभिकर्मक की क्रिया किससे करानी है आपको? फॉर्मल्डिहाइड से। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O, दैट इज इक्वल टू। ध्यान से देखो, बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? जब भी गिरनार अभिकर्मक में हम रिएक्शन पढ़ेंगे, हमेशा RMg बॉन्ड ब्रेक करेंगे। R वाला पार्ट जो होगा नेगेटिव होगा, और Mg वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव होगा। क्लियर? इधर हम क्या करेंगे? पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, और ये जो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा, इसलिए ऑक्सीजन पर ऋणावेश और इस कार्बन पर क्या गया भाई? धनावेश। इतना सा काम करने के बाद आपको अपोजिट चार्ज जोड़ना है। प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से जोड़ के चलेंगे। तो देखना, ये CH2 पॉजिटिव इस CH3 नेगेटिव पे आके जुड़ेगा। तो देखो ग्रुप क्या बनेगा? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और O नेगेटिव पर कौन आके जुड़ेगा? MgBr। तो आपका जो ग्रुप बना CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O पर Mg, और Mg से कौन जुड़ रहा है? Br, जिसको हमने नाम दिया योगात्मक उत्पाद। क्लियर? दोबारा से देख लो, ये CH3 नेगेटिव पर कौन आके जुड़ा? CH2 पॉजिटिव। बॉन्ड कैसा रह गया? सिंगल। O नेगेटिव पर कौन आके जुड़ा? MgBr। जो योगात्मक उत्पाद बनेगा उसका हम जल अपघटन कराएंगे HOH, दैट इज। ठीक है? कैसे होगा जल अपघटन? यहां से ये MgBr वाला भाग यहां से इस OH को लेकर बाहर निकल जाएगा। किस रूप में? MgBrOH। और जैसे MgBrOH बाहर निकलेगा, इस O की वैलेंसी पर कौन आके जुड़ेगा? H, और H के जुड़ते ही आपका एल्कोहल बन गया। देखो, CH3 CH2OH, और एल्कोहल का नाम है एथेनॉल, जो कि कैसा एल्कोहल है? 1 डिग्री बोले तो प्राथमिक एल्कोहल। और हमें बनाना भी कौन सा था भाई? प्राथमिक एल्कोहल। कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं आप लोग? जब गिरनार अभिकर्मक की क्रिया फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं तो योगात्मक उत्पाद बनता है, जिसका क्या कराएंगे? जल अपघटन। और जल अपघटन कराने पर हमें प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया के बारे में एक जानकारी आप सुन लें। आपने जब इस अभिक्रिया में जो गिरनार अभिकर्मक काम में लिया, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने थे? 1। कितने कार्बन है भाई? 1। और जो उत्पाद बना एथेनॉल, उसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 2। ध्यान रखना, यहां जो हमने गिरनार अभिकर्मक लिया था उसमें कार्बन 1 था, और उत्पाद जो बना उसमें कार्बन कितने? 2। तो हम कैसे याद रख सकते हैं? वो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। हमें याद रखना है कि जब भी गिरनार अभिकर्मक से एक अधिक कार्बन का प्राथमिक एल्कोहल बनवाएगा,
तो आप किसकी क्रिया से बना के आएंगे? फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया से। क्लियर? तो याद रखेंगे, गिरनार अभिकर्मक फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करेगा, योगात्मक उत्पाद बनेगा, योगात्मक उत्पाद का क्या कराएंगे? जल अपघटन, तो एक अधिक कार्बन का 1 डिग्री एल्कोहल हमें प्राप्त होगा। तो याद रखना, पांचवें मेथड में हम गिरनार अभिकर्मक से एल्कोहल बना रहे हैं, और गिरनार अभिकर्मक से सबसे पहले हम कौन से एल्कोहलों का निर्माण कर रहे हैं भाई? प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण कर रहे हैं। 1 डिग्री एल्कोहल का हम निर्माण कर रहे हैं, और 1 डिग्री एल्कोहल में हमने पहला मेथड किससे लिया? फॉर्मेल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड से किस तरीके से प्राथमिक एल्कोहल तैयार होता है। नेक्स्ट मेथड इसमें देखो, प्राथमिक एल्कोहल बनाने की दूसरी विधि, एथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन से। अब एथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन का फॉर्मूला क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। आपने गिरनार अभिकर्मक लिया कोई, CH3MgCl, नाम है मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, कॉमन नाम क्या लिख रहे हैं? Gr। ठीक है भाई, रिएक्शन किससे करानी है बोलो? रिएक्शन करानी है आपको एथिलीन ऑक्साइड से, और एथिलीन ऑक्साइड का फॉर्मूला CH2CH2O से जुड़े होंगे ऐसे, जिसका एक कॉमन नाम होता है ऑक्सीरेन। ठीक है, अब आप ये देखो बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा। आपके पास डबल बॉन्ड तो है नहीं इधर जिसको हम पाई बंद को तोड़ दें, पाई बंद नहीं है तो सिंगल बॉन्ड टूटेगा। अब सिंगल बॉन्ड कौन सा टूटेगा? सीसी बॉन्ड तो ब्रेक होगा नहीं, क्योंकि दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणताएं समान है। या तो इस सीओ बॉन्ड को ब्रेक करो या इस सीओ बॉन्ड को ब्रेक करो, चॉइस आपकी चलेगी। आप जब इस सीओ बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ऋणावेश किस पर आएगा? जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा उस पर ऋणावेश, जिसकी विद्युत ऋणता का मान कम उस पर धनावेश। क्लियर? अब क्या होगा? आरएमजी बॉन्ड कहां से टूटता है आपको पता है? आरएमजी तोड़ते हैं आर वाला हिस्सा नेगेटिव और एमजी वाला हिस्सा पॉजिटिव। जीआर की हम जितनी भी रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन का पैटर्न यही रहेगा। फर्स्ट स्टेप में हम आरएमजी बॉन्ड तोड़ेंगे, और सेकंड स्टेप में जो योगात्मक उत्पाद बन जाएगा उसका जल अपघटन कराएंगे, और हमारा मूल उत्पाद हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? इतना सा काम करने के बाद आप अपोजिट चार्ज जोड़ दो, प्लस माइनस जोड़ दो, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से। बोलो CH3 नेगेटिव किस पे जाके जुड़ेगा? CH2 पॉजिटिव पर। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो नीचे करके क्या बना, CH3 जो नेगेटिव था ये CH2 पॉजिटिव पर जुड़ा। CH2 किससे जुड़ा हुआ है? CH2 से। इस CH2 पर सिंगल बॉन्ड कौन जुड़ा हुआ है? O नेगेटिव। इस O नेगेटिव पर कौन जुड़ेगा? Mg। और इस Mg से कौन जुड़ा हुआ है? Cl। और ये आपका क्या बन गया? योगात्मक उत्पाद। कुछ नहीं किया यहां तक आपने, केवल अपोजिट चार्ज जोड़े, प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से। योगात्मक उत्पाद को हाइड्रोलाइसिस कराओ, HOH, जल अपघटन कराएंगे। जैसे ही जल अपघटन कराएंगे वो लोग कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा? यहां से ये MgCl और यहां से ये OH। क्या बाहर निकाल दिया आपने? MgClOH। जहां से बॉन्ड टूटा वहां जोड़ दो। बोलो इस O नेगेटिव पर कौन आके जुड़ेगा? ये H वाला पॉजिटिव। और आपका देखो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? आपका प्रोडक्ट बना CH3 CH2 CH2OH, और एल्कोहल का नाम क्या हो गया? प्रोपेन 1 ऑल। कौन सा प्रकार है? 1 डिग्री। और हम 1 डिग्री बनाना चाहते थे। अब इस रिएक्शन के बारे में आप एक चीज देखें, पहले तो रिएक्शन आप दोबारा से देख लें कि हमने रिएक्शन में उत्पाद कैसे बनाया। आप ये कह सकते हैं कि गिरनार अभिकर्मक की क्रिया हम एथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन से करा रहे हैं, जिससे योगात्मक उत्पाद का निर्माण हो रहा है। उस योगात्मक उत्पाद को जल अपघटित कराने पर हमें प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। लेकिन आप ध्यान दें, आपने जो गिरनार अभिकर्मक लिया उसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी थी? 1। और आपने जो इसमें उत्पाद बनाया उसमें कार्बन परमाणु कितने प्राप्त हुए भैया? 3। याद रखना, 1 से 3 की अगर हम बात करें तो कितने कार्बन ज्यादा हो गए? 2 कार्बन। यदि आपको कहीं भी गिरनार अभिकर्मक से 2 अधिक कार्बन का प्राइमरी एल्कोहल बनाना हो, प्राथमिक एल्कोहल बनाना हो, तो हमेशा किसकी क्रिया से बनाएंगे? एथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन की क्रिया से बनाएंगे। क्लियर? याद रखना है, अगर हमें प्राथमिक एल्कोहल बनाना है, 1 अधिक कार्बन का बनाना है, तो फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया से बनाओ। और यदि प्राथमिक एल्कोहल बनाना है और गिरनार अभिकर्मक से 2 अधिक कार्बन का बनाना है, तो एथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन की क्रिया से बनाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट मेथड।
अब हमारा बी पॉइंट आया, द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण। प्राइमरी एल्कोहल हमने दो मेथडों से तैयार किया, अब हम सेकेंडरी एल्कोहल बनाते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल बनाने का पहला मेथड है उच्चतर एल्डिहाइड से। उच्चतर एल्डिहाइड का मतलब क्या है? यहां उच्चतर एल्डिहाइड का मतलब है यहां अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कोई भी एल्डिहाइड लो, क्या नहीं होना चाहिए? फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त। ये मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, याद रखना। आप फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त कोई भी एल्डिहाइड लेंगे वो उच्चतर एल्डिहाइड माना जाएगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि हम पहले पढ़ के आए अभी जस्ट। अगर आपने गिरनार अभिकर्मक की क्रिया किससे कराई? फॉर्मेल्डिहाइड से कराई, तो कौन सा एल्कोहल बन जाएगा? प्राथमिक एल्कोहल। और हम कौन सा एल्कोहल बनाना चाह रहे हैं? द्वितीयक या सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्कोहल। तो 2 डिग्री एल्कोहल बनाने का पहला मेथड किससे स्टार्ट कर रहे हैं? उच्चतर एल्डिहाइड से। और उच्चतर एल्डिहाइड का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, रटना नहीं है। कोई भी एल्डिहाइड लेंगे, क्या नहीं होना चाहिए? फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होना चाहिए। आप गिरनार अभिकर्मक की क्रिया अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर किसी भी एल्डिहाइड से कराएंगे, हमेशा सेकेंडरी 2 डिग्री या द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। देखो कैसे। हमने गिरनार अभिकर्मक ले लिया, लो CH3MgI, नाम आप लिख देंगे मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, शॉर्ट में लिखें तो Gr। रिएक्ट कराना है, बोलो किससे? उच्चतर एल्डिहाइड। मैंने फॉर्मेल्डिहाइड की जगह एसिड एल्डिहाइड ले लिया, लो 2 कार्बन का। IUPAC नाम लिखें तो इसका IUPAC नाम क्या होता है? एथेनॉल, दैट इज इक्वल टू, बोलो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो पहले तो डबल बॉन्ड ब्रेक कर दें। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O पर O नेगेटिव, C पॉजिटिव। RMG बॉन्ड ब्रेक करेंगे, R वाला हिस्सा नेगेटिव, MG वाला हिस्सा पॉजिटिव। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए सारी रिएक्शन एक ही पैटर्न से चल रही है। अपोजिट चार्ज जोड़ दो, प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से। बोलो CH3 नेगेटिव कहां के जुड़ेगा? इस CH पॉजिटिव पर, CH3 पर नहीं जुड़ेगा। तो मैं पहले CH3 को लिख देता हूं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। मैं इस ग्रुप को लिख रहा हूं CH3, CH, इस CH पॉजिटिव पर कौन ला के जोड़ दिया मैंने? ये लो एक साइड में CH3, कहीं भी जोड़ो ऊपर नीचे। सामने वाला बॉन्ड कैसा है? बोलो सिंगल। सिंगल बॉन्ड पर कौन जुड़ रहा है? O नेगेटिव। बोलो O नेगेटिव पर कौन जुड़ेगा? Mg। और Mg से कौन जुड़ा हुआ है? I। ये आपका क्या बना? योगात्मक उत्पाद। क्या करते थे योगात्मक उत्पाद का? याद है क्या? जल अपघटन। जल अपघटन के लिए HOH। बताओ कौन सा ग्रुप बाहर निकालते थे आप जल अपघटन में? यहां से क्या निकालते थे? MgI, यहां से OH। कौन सा ग्रुप बाहर जाएगा? MgIOH। क्लियर? कौन आके जुड़ेगा? ऊपर H। देखना क्या बना, क्या प्रोडक्ट बना? CH3, CH, CH3OH। क्लियर? कौन सा एल्कोहल है? आइसो प्रोपिल एल्कोहल। प्रकार कोई पूछे तो बोलो 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि OH डायरेक्ट जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कार्बन कैसा है? 2 डिग्री। क्लियर? बड़ा सिंपल मेथड है, एक ही प्रोसेस से चलेगा। गिरनार अभिकर्मक लेंगे, अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी एल्डिहाइड लेंगे, योगात्मक उत्पाद बनेगा। जल अपघटन कराने पर जो एल्कोहल होगा वो कौन सा होगा? 2 डिग्री, और द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। क्लियर? तो याद रखें, जब गिरनार अभिकर्मक की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य किसी उच्चतर एल्डिहाइड से कराते हैं तो योगात्मक उत्पाद बनता है, जिसका जल अपघटन कराने पर हमें द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण या द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। क्लियर? नेक्स्ट मेथड देखो। देखो द्वितीयक एल्कोहल बनाने का एक दूसरा मेथड और है हमारे पास, एथिल फॉर्मेट या फॉर्मिक एस्टर से। याद रखना, जब भी गिरनार अभिकर्मक की रिएक्शन एस्टर के साथ आए, किसी भी एस्टर के साथ, तो जो अभी रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही थी वो रिएक्शन अब 3 स्टेप में होने लगेगी, और लास्ट स्टेप में वही होगा जो इसमें हो रहा था, क्या? जल अपघटन। तो यहां क्या होगा? 2 स्टेपों में पहले लगातार एडिशन यानी योग होगा, योगात्मक उत्पाद बनेंगे। उस योगात्मक उत्पाद का 3rd स्टेप में जाके हम जल अपघटन कराएंगे, जिससे हमें जो उत्पाद मिलना होगा वो मिल जाएगा। तो याद रखना, जब भी Gr की रिएक्शन किससे आए? एस्टर से, स्टेप कितने हो जाएंगे? 2 की जगह 3। कैसे होते हैं देखो एक बार।
आपने गिरनार अभिकर्मक लिया CH3MgCl, मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड इसका नाम, मैंने शॉर्ट में Gr लिखा। इसकी रिएक्शन फॉर्मिक एस्टर से कराई। पहले तो फॉर्मिक एस्टर का सूत्र आपको पता होना चाहिए, नाम से पता लग रहा है एथिल फॉर्मेट। फॉर्मेट किससे बना? फॉर्मिक अम्ल से। भाई फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। फॉर्मिक अम्ल का H हटा दो तो एट आयन बन जाएगा उसका फॉर्मेट। तो मैं देखो फॉर्मिक अम्ल से H हटा रहा हूं, HC डबल बॉन्ड OOH, H हटा दिया और वो H की जगह क्या चाहता है? एथिल। तो मैंने एथिल लगा दिया और इसका नाम हो गया एथिल फॉर्मेट। क्लियर? अब रिएक्शन का तरीका चेंज नहीं होगा, रिएक्शन का प्रोसेस वही रहेगा, दैट इज इक्वल टू, बोलो पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक करते थे आप? RMG, कोई बॉन्ड ब्रेक होगा, R वाला हिस्सा नेगेटिव, MG वाला हिस्सा पॉजिटिव। इधर बोलो क्या टूटता है? डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस परमाणु पर जिसकी विद्युत ऋणता का मान अधिक, तो ऑक्सीजन ऋणावेशित और कार्बन धनावेशित। इस धनावेशित कार्बन पर कौन आके जुड़ेगा? मैथिल समूह जिस पर ऋणावेश है, और इस ऋणावेश पर कौन आके जुड़ेगा? MgCl। तो मैं यहीं से लिख देता हूं, देखो क्या बना। मैंने लिखा HC, नीचे पहले से ही OC2H5 है, सामने बॉन्ड सिंगल हो गया O, इस O नेगेटिव पर तो कौन जुड़ा बोलो? MgCl। और इस C पॉजिटिव पर मैंने कौन जोड़ दिया? नेगेटिव वाला भाग CH3। ये जो योगात्मक उत्पाद बना, यहां ये याद रखना है, नहीं यहां गड़बड़ हो जाती है बच्चे से। इस योगात्मक उत्पाद का भी जल अपघटन नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन एस्टर से हो रही है, तो पुनः दोबारा से गिरनार अभिकर्मक का दूसरा मूल इस पर अटैक करेगा। क्लियर? तो हम दूसरा अणु इसका फिर ले लें, ये लो CH3MgCl, ये गिरनार अभिकर्मक का दूसरा अणु, दैट इज इक्वल टू। अब ध्यान रखना, ये बॉन्ड तो हमेशा कहां टूटता है? जल अपघटन पर OMG। तो ये तो ब्रेक करेंगे नहीं तो बॉन्ड टूटेगा अब ये, और देखो ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा। देखो क्या, यहां से OC2H5 MgCl के साथ क्या बाहर निकला? MgCl OC2H5। कैसे निकला? तोड़ना चाहे तो देखो, ये लो, O वाला हिस्सा नेगेटिव, C वाला हिस्सा पॉजिटिव, ये बॉन्ड आप तोड़ देंगे, ये वाला हिस्सा नेगेटिव और ये वाला हिस्सा पॉजिटिव, प्लस माइनस बाहर। अब बोलो इस C पॉजिटिव पर कौन आके जुड़ेगा? CH3 नेगेटिव। और देखना जैसे ही CH3 नेगेटिव जुड़ेगा क्या बनेगा? H C CH3, सामने O MgCl। बोलो C पॉजिटिव पर कौन जुड़ेगा? CH3। और इस लास्ट स्टेप में इसका हम क्या कराते थे? याद करो, जल अपघटन। तो यहां भी क्या होने वाला है? जल अपघटन, दैट इज इक्वल टू, कौन सा ग्रुप बाहर निकलता था? याद है ना? यहां से MgXCl और यहां से OH, ये पूरा ग्रुप बाहर गया, MgClOH। बोलो O पर कौन आके जुड़ेगा? H। क्लियर? तो क्या बनने वाला है देख लो, वहीं से देख के लिख रहा हूं। आप CH3 सिंगल बॉन्ड, इसको क्या लिख सकते हैं कंबाइंड करके? CH सिंगल बॉन्ड, CH3 सामने O, O पर कौन? OH। तो मैंने ऐसे लिखा CH3 CH CH3OH, और नाम 1 2 3 प्रोपेन 2 ऑल, और प्रकार बोले तो 2 डिग्री। H कहां गया? कंफ्यूज नहीं होना है, H को मैंने कंबाइंड कर दिया इसको, और ये क्या लिख दिया? CH। ये मैंने नंबरिंग की, और इस तरीके से प्रोपेन 2 ऑल कौन से प्रकार का एल्कोहल आपने प्राप्त कर लिया? 2 डिग्री एल्कोहल। तो कैसे बोलेंगे? जब गिरनार अभिकर्मक की क्रिया एथिल फॉर्मेट से कराएंगे तो योगात्मक उत्पाद बनेगा, जिसकी क्रिया पुनः गिरनार अभिकर्मक के दूसरे अणु से कराएंगे तो प्राप्त होने वाले उत्पाद का जल अपघटन कराने पर आपको 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अब द्वितीयक एल्कोहल बनाने के बाद हम तृतीयक एल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं? देखो, तृतीयक एल्कोहल का निर्माण अगर हमें करना है तो उसमें सबसे पहला मेथड है कीटोन से। अच्छा, एक चीज आप इजी वे में याद रख सकते हैं, जब हमने प्राइमरी एल्कोहल बनाए तो फॉर्मेल्डिहाइड काम में लिया, जब हम सेकेंडरी एल्कोहल बना रहे हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी एल्डिहाइड काम में लो, और अगर हम एल्डिहाइड को छोड़कर क्या काम में लेने लग जाएं? कीटोन। क्या ले लें? कीटोन। तो द्वितीयक की जगह कौन से एल्कोहल बनने लगेंगे? तृतीयक।
तो याद रखना है तीनों बातें। फॉर्मेल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल बनता है, अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड यानी उच्चतर एल्डिहाइड से द्वितीयक एल्कोहल बनता है, और एल्डिहाइडों को छोड़कर अगर रिएक्शन किससे होने लगे, कीटोन से, तो किसका निर्माण होता है, तृतीयक एल्कोहल का निर्माण। रिएक्शन का तरीका चेंज नहीं होगा, प्रोसेस वही रहेगा, रटना नहीं है, रिएक्शन उसी प्रोसेस से चलेगी। देखो कैसे, आपने लिखा CH3MgBr, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड Gr, और रिएक्शन कराई किससे, कीटोन से। कोई भी कीटोन ले लो, मैंने एसीटोन का एग्जांपल ले लिया, रटना नहीं है कि एसीटोन लेना है, इच्छा आपकी है। सॉरी गलत लगा दिया ना, कार्बन पे ग्रुप जुड़ेगा, ये लो, कीटोन का नाम है भाई एसीटोन, तरीका वही रहेगा। बोलो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है फर्स्ट स्टेप में, RMg, आर वाला हिस्सा नेगेटिव और Mg वाला पॉजिटिव, क्योंकि Mg मेटल है, धातु, इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, धनावेश रहेगा। इधर देखना, पाई बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर ऋणावेश और कार्बन पर धनावेश, इतना सा काम करना होता है। प्लस माइनस जोड़ सकते हैं। बोलो सी पॉजिटिव पर कौन आके जुड़ेगा, CH3, और O नेगेटिव पर कौन आके जुड़ जाएगा, MgBr। क्या बनने वाला है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या बनेगा बोलो, ये बना, यहां से लिख रहा हूं CH3 पहले से था, एक CH3 और जुड़ा, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव पर कौन जुड़ा, Mg, और Mg से कौन जुड़ा, Br, जिसका नाम क्या लिखते हैं हम, योगात्मक उत्पाद। बोलो अब तो याद हो गया, योगात्मक उत्पाद का क्या कराते हैं, जल अपघटन करा दो, हाइड्रोलाइसिस, HOH, दैट इज इक्वल टू, यहां से क्या निकालने वाले हैं ग्रुप, बोलो, यहां से ग्रुप निकलेगा OH, यहां से निकलेगा MgBr, कौन सा ग्रुप बाहर जाएगा, MgBr पॉजिटिव। बोलो O नेगेटिव पर कौन आके जुड़ेगा, H पॉजिटिव, क्या बनने वाला है, आपका जो उत्पाद बनेगा CH3 O नेगेटिव पर H के जुड़ते ही उत्पाद बन गया क्या, एल्कोहल। नाम लिखना चाहें तो ये तो आपने सिलेक्शन किया, अब बोलो नंबरिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड पर कौन है, मिथाइल, तो 2 मेथिल, टोटल नंबर 3 प्रोपेन, 2 पोजीशन पर OH, 2 ऑल, OH डायरेक्ट जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री क्या है, बोलो 3 डिग्री, तो ये कैसा एल्कोहल कहलाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल। कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं देख लो एक बार। आप गिरनार अभिकर्मक की क्रिया किससे करा रहे हैं, गिरनार अभिकर्मक की क्रिया किससे कराई भाई, कीटोन से, और कीटोन से क्रिया करके क्या बना, योगात्मक उत्पाद। बनने वाले योगात्मक उत्पाद का क्या कराएंगे, जल अपघटन, और जल अपघटन कराने पर हमें 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। तो ये 3 डिग्री या तृतीयक एल्कोहल बनाने का पहला मेथड था किससे, कीटोन से। सेकंड मेथड हम एस्टर से बना सकते हैं, लेकिन एस्टर कौन सा होना चाहिए, जो एस्टर से हमने 2 डिग्री बनाया उसको छोड़कर, अदर देन फॉर्मिक एस्टर, एथिल फॉर्मेट को छोड़कर किसी भी एस्टर की क्रिया जब गिरनार अभिकर्मक से कराएंगे तो 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा, जैसे यहां लिखा हुआ है एथिल एसीटेट। ठीक, तो एथिल एसीटेट जो है वो अदर देन फॉर्मिक एस्टर है। आप देखो कैसे बनाते हैं, याद करो शर्त, जब जब रिएक्शन एस्टर के साथ आएगी, स्टेप 2 की जगह कितने होने लगेंगे भाई, 3। याद रखेगा 2 की जगह कितने स्टेप होंगे, 3 स्टेप होंगे, प्रोसेस वही रहेगा, रिएक्शन उसी तरीके से चलेगी। क्या नाम है गिरनार रिएजेंट का, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, गिरनार रिएजेंट Gr। बोलो रिएक्ट किससे करना है, एथिल एसीटेट। अब साहब एसीटेट, एथिल एसीटेट का फॉर्मूला नहीं आता, देखो एसीटेट किससे बना होगा, एसीटिक अम्ल से, और एसीटिक अम्ल का सूत्र तो हम सब लोग जानते हैं क्या होता है, CH3COOH। अब हमें एसीटेट चाहिए तो H हटा देंगे, एसीटिक का क्या बनेगा, एसीटेट। तो देखना एसीटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3C डबल बॉन्ड O और H हटा दिया, तो ये क्या हो गया, एसीटेट। कौन जोड़ना है इस पर, एथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप जुड़ते ही एथिल एसीटेट। ठीक है भाई,
रिएक्शन का प्रोसेस याद करो, बॉन्ड कैसे ब्रेक करते थे उसी के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे। बोलना RMG बॉन्ड ब्रेक होगा, R वाला हिस्सा नेगेटिव, MG वाला हिस्सा पॉजिटिव। इधर क्या ब्रेक करेंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे। पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पर आएंगे, O पर। O वाला हिस्सा नेगेटिव और C वाला हिस्सा पॉजिटिव, दैट इज इक्वल टू। इतना सा काम करने के बाद आपको क्या करना है, अपोजिट चार्ज जोड़ना है। बोलो इस C पॉजिटिव पर कौन आके जुड़ेगा, CH3 नेगेटिव, और इस O नेगेटिव पर कौन आके जुड़ेगा, MgI। तो देखना क्या बना, CH3COC2H5, पॉजिटिव पर CH3 नेगेटिव, O पर नेगेटिव पर कौन आएगा, Mg, और Mg से कौन आके जुड़ेगा, I। अब याद रखना है गड़बड़ नत कि एस्टर है, जल अपघटन नहीं होगा अभी, अभी दोबारा से एक मॉलिक्यूल और ऐड होगा, किसका, गिरनार रिएजेंट का, Gr का। तो देखो दूसरा मोल और लिखा, जो लिया वही लेंगे, CH3Mg I, ये Gr का दूसरा मोल, दैट इज इक्वल टू। बोलो OMG बॉन्ड तो जल अपघटन पर टूटता है, यहां कैसे ब्रेक करेंगे, यहां ये वाला बॉन्ड टूटेगा, R वाला हिस्सा वही नेगेटिव, Mg वाला पॉजिटिव, अब ये CO बॉन्ड टूटेगा, O नेगेटिव और ये C पॉजिटिव, निकाल देंगे बाहर। ये पूरा ग्रुप इस ग्रुप के साथ बाहर निकल जाएगा, किस रूप में देखना, Mg I OC2H5, क्लियर। MgIOC2H5, C पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, कौन आके जुड़ेगा, CH3 नेगेटिव। क्या बनने वाला है, ध्यान से देख लें क्या बना, ये जो बना इसी का जल अपघटन होगा। देखो CH3C CH3OMgI, ये तो पहले से ही था ऊपर, इस C पॉजिटिव पर कौन आके जुड़ेगा, C नेगेटिव। तो यहां C नेगेटिव जोड़ते ही आपका जो योगात्मक उत्पाद बना, इसको क्या करा दें, हाइड्रोलाइज करा रहे हैं, जल अपघटित करा रहे हैं। और जल अपघटन में तो फिक्स हो गया कौन सा ग्रुप बाहर निकलता था, यहां से MgI, यहां से OH, ग्रुप क्या बाहर निकलेगा, MgIOH। बोलो O पे कौन आके जुड़ेगा, H, और जैसे ही O पर H आएगा आपका उत्पाद बन जाएगा CH3C CH3CH3OH, क्लियर। और नाम 1 2 3 2 methyl प्रोपेन 2 ऑल, प्रकार बोले तो 3 डिग्री, क्लियर। देख लो एक बार, गिरनार अभिकर्मक की क्रिया एथिल एसीटेट से कराएंगे तो योगात्मक उत्पाद बनेगा, जिसकी क्रिया दोबारा से गिरनार अभिकर्मक के दूसरे अणु से कराने पर क्या होगा, योगात्मक उत्पाद प्राप्त होगा, जिसका जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमें 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण हो जाता है, क्लियर। तो ये पांचवा मेथड था जिससे हमने अल्कोहलों का निर्माण किया, और पांचवें मेथड को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया। ए पार्ट प्राइमरी अल्कोहल बनाने की विधि, बी पार्ट द्वितीयक या सेकेंडरी अल्कोहल बनाने की विधि, सी पार्ट तृतीयक अल्कोहल बनाने की विधि। उसके बाद हम छठे मेथड पर चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट मेथड है, एल्कीन के ऑक्सीमर्क्यूरीकरण बीमर्क्यूरीकरण से। पूरा नाम बोले तो, क्योंकि इसके अंदर 2 काम होते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण यानी मरकरी को जोड़ा भी जाएगा, योग किया जाएगा, और योगात्मक उत्पाद बनने के बाद उस मरकरी को बाहर निकाल दिया जाएगा, तो वो कहलाएगा बीमर्क्यूरीकरण, क्लियर। कैसे होती है रिएक्शन को समझो। देखो होता क्या है, हम एल्कीन की क्रिया, एल्कीन की क्रिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन का नाम है एथीन, इसकी क्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट तथा जल से कराते हैं THF की उपस्थिति में। तो देखो मर्क्यूरिक एसीटेट का फॉर्मूला CH3CO CH3CO OHG प्लस HOH इन प्रेजेंस ऑफ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है। क्या नाम है इसका, मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है भाई। रिएक्शन कैसे होगी समझो, किसकी उपस्थिति में हो रही है, T4 टेट्रा, H4 हाइड्रो, और F आया है फ्यूरेन के लिए, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन।
एक विषम चक्रीय यौगिक है फ्यूरेन, उसके रिडक्शन या हाइड्रोजनीकरण से टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन हमने बनाया। उसकी हमें यहां जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि टीएचएफ की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है। अच्छा, मर्क्यूरिक एसीटेट और जल जब एल्कीन से क्रिया करेंगे, एल्कीन तो आपकी चॉइस से टूट सकती है, सम्मित एल्कीन है, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। आप पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर ले सकते हैं, ये नेगेटिव, और इधर लेंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इधर लेंगे तो ये वाला हिस्सा नेगेटिव और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इधर देखना जल कैसे ब्रेक होगा, H वाला हिस्सा पॉजिटिव होगा, OH वाला हिस्सा नेगेटिव होगा। देखो मर्क्यूरिक एसीटेट में धातु और अधातु के बीच का बॉन्ड टूटेगा, मरकरी और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। आप चाहें तो ये OHG बॉन्ड तोड़ दें, आप चाहें तो ये OHG बॉन्ड तोड़ दें, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो धातु पर नेगेटिव चार्ज और धातु पर पॉजिटिव और अधातु पर नेगेटिव। बोले तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव नहीं आके नेगेटिव चार्ज और मरकरी पर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? इतना काम हो गया। अब देखो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड भी ब्रेक कर लो। ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक किया तो हमने ऐसे तोड़ दिया, माना तो ये वाला हिस्सा नेगेटिव और ये वाला हिस्सा पॉजिटिव। ठीक है। इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव पर इधर से पॉजिटिव नेगेटिव देखो कैसे जुड़ेंगे। पहले तो क्या होगा, ये पूरा ग्रुप CH3COO नेगेटिव इस H प्लस को लेकर बाहर निकल जाएगा। किस रूप में, यहां लिख देता हूं मैं, CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल बाहर गया। अब आपके पास देखो दो आयन बचे, एक पॉजिटिव बचा और एक नेगेटिव। तो नेगेटिव को तो पॉजिटिव पर जोड़ दो और इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव पर जोड़ दो। तो बोलो CH2 नेगेटिव पर तो ये पूरा पार्ट जुड़ेगा। मैं यहां लिख देता हूं एक बार, देखो ये लो, यहां से हम बात कर रहे हैं CH2, ये CH2 है, ये सिंगल बॉन्ड और ये CH2। इस वाले CH2 पर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे तो मैंने क्या जोड़ दिया, बोलो OH। इस वाले CH2 पर नेगेटिव है तो इससे कौन जुड़ेगा, Hg। Hg से कौन जुड़ रहा है, O से कौन जुड़ रहा है, CO से कौन जुड़ेगा, CH3, और ये बना योगात्मक उत्पाद। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं है? दोबारा देख लो, कुछ नहीं किया, मर्क्यूरिक एसीटेट को आयनित किया, जल को आयनित किया, एल्कीन के पाई बॉन्ड को ब्रेक किया। यहां से एसीटेट आयन H प्लस आयन लेकर बाहर निकल गया एसीटिक अम्ल। अब प्लस माइनस को उठा के प्लस माइनस से अपोजिट चार्ज से जोड़ देना है। ये जो योगात्मक उत्पाद बनेगा इसका क्या होगा, अपचयन कराएंगे, 2H काम में आएंगे, उपस्थिति सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 की होगी। किसकी होगी, NaBH4। अब देखो ये अपचयन कैसे होगा, NaBH4 की उपस्थिति में यहां से ये एसीटेट वाला भाग यहां से एक H लेकर फिर बाहर निकल जाएगा, किस रूप में, CH3COOH, एसीटिक अम्ल बाहर गया। क्लियर? और यहां से क्या होगा, ये Hg जो होगा ये बाहर निकल जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, एक H, और ये H जैसे इस ग्रुप पे जाके जुड़ेगा तो ये ग्रुप आपका क्या बनेगा, बोलो CH3 और सामने CH2 और उस पर कौन जुड़ा हुआ है, OH, और एल्कोहल बन गया कौन सा, एथेनॉल। ठीक है। रिएक्शन दोबारा देख लो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार आई है। मर्क्यूरीकरण वर्ड तो है ही, कई बार इस वर्ड के बाद में विमर्क्यूरीकरण भी लिखा आता है। विमर्क्यूरीकरण क्या बोलता है, वो एल्कीन के ऑक्सी मर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण को समझाओ नेम रिएक्शन के अंदर। तो याद रखना मर्क्यूरीकरण क्या था, इस एल्कीन पर पहले आपने क्या किया, मरकरी का ऐड किया, मरकरी को जोड़ा, मरकरी का जुड़ना मर्क्यूरीकरण कहला रहा है। लेकिन दूसरे स्टेप में आपने क्या किया, वापस मरकरी को बाहर निकाल दिया, आयन के रूप में बाहर निकाल सकते हैं इसको आप चाहेंगे। ठीक। और जैसे ही मरकरी बाहर निकलेगी क्या कहलाएगा, विमर्क्यूरीकरण, और उत्पाद क्या बनेगा, एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। कैसे एक्सप्लेन करते हैं रिएक्शन को, जब एल्कीन की क्रिया THF यानी टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में जल तथा मर्क्यूरिक एसीटेट से कराते हैं तो एक योगात्मक उत्पाद का निर्माण होता है जिसका सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को एल्कीन का ऑक्सीमर्क्यूरीकरण डैश विमर्क्यूरीकरण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट मेथड देखो आप एल्कोहल बनाने का, एल्कीन के हाइड्रोबोरोनीकरण से, इंपॉर्टेंट मेथड है भाई। ठीक है। एल्कीन का हाइड्रोबोरोनीकरण बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, अक्सर बोर्ड में आता है, नाम से आता है, छूटी हुई अभिक्रिया से आ जाता है, किसी भी तरीके से वो पूछ लेता है। हाइड्रोबोरोनीकरण के अंदर करना क्या है आपको, एल्कीन पर
बोरेन या डाइबोरेन की क्रिया करानी होती है। एल्कीन पर बोरेन या डाइबोरेन, बोरेन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है भाई, BH3, और डाइबोरेन बोले तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डाइबोरेन इसका डबल करना है बस, BH3 का डबल बोलो। बोरॉन के कितने मोल हो जाएंगे, 2, तो बोरॉन तो क्या होंगे 2, और H3 से क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। तो BH3 बोरॉन बोरेन और B2H6 डाइबोरेन, चॉइस आपकी चलेगी। बाकी BH3 अनस्टेबल होता है, अस्थाई, इसलिए हम जो रिएक्शन कराएंगे वो डाइबोरेन से कराएंगे, B2H6 से। तो याद रखना, अगर रिएक्शन BH3 से आती है तो एल्कीन के 3 मोल काम में लेंगे, और अगर रिएक्शन डाइबोरेन के साथ आती है तो एल्कीन के 6 मोल। यानी यहां एल्कीन के अणुओं की संख्या बोरेन या डाइबोरेन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के अनुसार ही प्रयोग में ली जाती है। क्लियर? कैसे होती है रिएक्शन को एक बार समझें। आपने क्या किया, किसी भी एल्कीन की क्रिया, आपने कोई एल्कीन लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी क्रिया किससे करानी है, B2H6 से। मैंने इस एल्कीन की क्रिया, ये एल्कीन रिएक्ट विद B2H6, एल्कीन का नाम लिखें पर्टिकुलर तो एथीन, रिएक्ट विद डाइबोरेन, डाइबोरेन दैट इज इक्वल टू, याद करो जितने H हैं, कितने H हैं आपके पास, हमारे पास डाइबोरेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 हैं, तो एल्कीन के भी कितने मोल काम में आएंगे, 6 मोल काम में आने। पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, आपकी चॉइस चलेगी, क्यों, क्योंकि आपने देखा कि एल्कीन कैसी है, सिमेट्रिकल। अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है तो चॉइस बॉन्ड को ब्रेक करने में हमारी चलेगी, स्टूडेंट की चलेगी। अगर ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता तो बॉन्ड आप किसके अकॉर्डिंग तोड़ते, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। क्लियर? अब देखो होगा क्या, आपने अपनी चॉइस से बॉन्ड ब्रेक किया, आप क्या कर सकते हैं, CH2 नेगेटिव CH पॉजिटिव कर सकते हैं। ठीक है, आप CH2 नेगेटिव CH2 पॉजिटिव कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, हम इसको बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, ये CH2 वाला पार्ट नेगेटिव और ये CH वाला पॉजिटिव। समझने वाली बात इतनी है कि ये एथीन के कितने मोल हैं आपके पास, 6 मोल, 6 अणु हैं। ठीक, यानी हम ये कह सकते हैं सीधी सी भाषा में कि 6 CH2 ऐसे हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, और 6 CH2 ऐसे हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज है। अब इन 6 CH2 पॉजिटिव पर यहां से 6H नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये बोरॉन का हाइड्राइड है, और हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरणांक धनात्मक ना होकर कैसा होता है, ऋणात्मक। तो ये 6 जो नेगेटिव वाले पार्ट CH2 पर आके जुड़ेंगे, तो 6 CH2 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 6 CH2 आपके कन्वर्ट होंगे CH3 में। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, कितने मोल हैं, 6। हम कैसे बैलेंस करेंगे, ऐसे बैलेंस करेंगे, इसका होल थ्राइज करके आगे 2 लगाएंगे, तो हमारे पास टोटल देखें तो 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 6 मोल बन गए किसके, CH3 CH2 बॉन्ड टूट चुका। अब इस CH2 नेगेटिव पर यहां से कौन आके जुड़ने वाला है, B पॉजिटिव। एक B पॉजिटिव, एक B के ऊपर +3 चार्ज है, तो यहां एक B 3 मोल को बैलेंस कर रहा है, इसलिए 2B कितने मोल को बैलेंस करेगा, 6 को। इसलिए मैंने यहां क्या लगा दिया, एक बोरॉन। नाम क्या लिखेंगे, 3 के लिए ट्राई, ग्रुप के लिए एथिल, और शेष पार्ट बोरेन। तो याद रखना क्या बना, ट्राई एल्किल बोरेन बना। चेक कर लो, हमारे पास टोटल ग्रुप कितने हो गए, ये 3 दूनी 6, और बोरॉन कितने हो गए 2। बनने वाले ट्राई एल्किल बोरेन को ऑक्सीकृत कराते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड से, HOH, किसकी उपस्थिति में, क्षार NaOH की प्रेजेंस में। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखना, जितने मोल आपने एल्कीन के लिए उतने हाइड्रोजन परऑक्साइड के ले लो, कितने, 6, और आपका देखो कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा, यहां से 2 बोरॉन और यहां से 6 OH, क्या बाहर निकले, 2H3BO3, बोरिक अम्ल के 2 अणु बाहर निकल जाएंगे। काउंट कर लो, टोटल H कितने निकल रहे हैं, 6, OB कितने निकल रहे हैं, 6, बोरॉन कितने निकल रहे हैं, 2। काउंट करो, 3 दूनी 6, तो 6H कंप्लीट। बोरॉन कितने, 2, और ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन कंप्लीट। कितने OH बचे आपके पास, 6 OH बचे हुए हैं अभी भी। और यहां कितने एल्किल बच रहे हैं, देखो 3 दूनी 6, 6 को लगाया आगे, ग्रुप क्या बचा बोलो, CH3 CH2 OH, OH हमारे पास था, और उत्पाद क्या बन गया, एथेनॉल। और इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, एल्कीन के हाइड्रोबोरोनीकरण से। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करवा लेता है कई बार नेम रिएक्शन में इसको, तो आप सीधा सीधा एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब एल्कीन की क्रिया
डाई बोरेन से कराते हैं तो ट्राई एल्किल बोरेन का निर्माण होता है, जिसे क्षार NaOH की उपस्थिति में हाइड्रोजन परऑक्साइड के द्वारा, कौन है ये, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, H2O2, जिसको मैंने स्ट्रक्चर में लिख दिया है H2O2, जिसे हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकृत करने पर एल्कोहल का निर्माण होता है। यह एल्कोहल बनाने का 7वां मेथड था एल्कीन के हाइड्रोबोनीकरण से। नेक्स्ट जो मेथड है इसमें प्राथमिक एमीन से, प्राथमिक एमीन से अल्कोहल कैसे तैयार किए जाते हैं, प्राइमरी एमीन से अल्कोहल कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्राइमरी एमीन होता कौन है भाई, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें NH2 क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, 1 डिग्री एमाइन कहलाते हैं। एमाइन बोले एमीन बोले दोनों एक ही है, क्लियर। तो हम प्राथमिक एमीन से अल्कोहल कैसे बनाएंगे, बड़ा सिंपल प्रोसेस है। आप किसी भी प्राइमरी एमीन की क्रिया, आपने ये ले लिया 1 डिग्री एमीन RNH2, आप प्राइमरी एमीन की क्रिया किससे कराएंगे, नाइट्रोसिल क्लोराइड, सॉरी नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला याद करो क्या है, HNO2, जिनको नहीं पता वो देखें इधर, HNO2, नाम बोले तो नाइट्रस अम्ल। याद रखना, एक नाइट्रिक अम्ल होता है, एक नाइट्रस अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल तो होता है HNO3 और नाइट्रस अम्ल होता है HNO2। हमें क्या करना है, प्राइमरी एमीन की क्रिया नाइट्रस एसिड यानी HNO2 से करानी है। तो HNO2 को हम ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रक्चर में HONO, हो गया HNO2 भाई, नाम क्या है, नाइट्रस अम्ल, दैट इज इक्वल टू, ऐसे देख लो गर्म किया, ठीक है। क्या निकलने वाला है ग्रुप देख लो एक बार, यहां से H2, यहां से O, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, H2O बाहर गया, यहां से N, यहां से N, N2 गैस बाहर निकाली, जहां से बॉन्ड ब्रेक किया वहीं से जोड़ दो, करना कुछ नहीं आपको, समझ में आ रहा है। दोबारा से देख लो, H2 किसको लेकर बाहर निकल गया, O को लेकर बाहर निकल गया, N को लेकर बाहर निकल गया N2 की फॉर्म में, आपने पास क्या बचा R से कौन आके जुड़ेगा, जहां से बॉन्ड टूटा वो OH, तो उत्पाद क्या बनेगा, ROH, और ROH कौन होंगे, एल्कोहल। अब आप जो एग्जांपल ले लेंगे उसी के अकॉर्डिंग एल्कोहल बन जाएगा। एक एग्जांपल देख लो पर्टिकुलर कोई, CH3CH2NH2, एमीन का नाम बोलो भाई, एथिलेमीन। पहले तो ये कंफर्म कर लो ये 1 डिग्री एमीन है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है भाई, NH2, तो प्राइमरी एमीन तो है। प्राइमरी एमीन की क्रिया किससे कराएं, नाइट्रस अम्ल से, HONO, दैट इज इक्वल टू, गर्म कर दो, बोलो क्या बाहर निकालेंगे, यहां से H2, यहां से O, H2O, यहां से N, यहां से N, N2, तो H2O भी बाहर गया और N2 भी बाहर गया, जहां से बॉन्ड तोड़ा वहां से जोड़ दो, CH3CH2 बैलेंसी पर कौन आके जुड़ेगा, OH, CH3CH2 बैलेंसी पर कौन जुड़ेगा, OH, और एल्कोहल का नाम क्या होगा, एथेनॉल। तो याद रखेंगे, जब प्राथमिक एमीन को नाइट्रस अम्ल यानी HNO2 के साथ गर्म किया जाता है तो प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण होता है। नेक्स्ट मेथड, एस्टर के जल अपघटन से। अगर आप एस्टर का अम्ल या क्षार की प्रेजेंस में, एसिड या बेस, मिनरल एसिड या मिनरल बेस की हम बात कर रहे हैं, जब किसी भी एस्टर को अम्ल या क्षार की उपस्थिति में आप जल अपघटित कराएंगे तो एल्कोहल तो बनेगा, साथ में कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी निर्माण होता है इस मेथड के अंदर। तो पहले तो आपको एस्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, RCOR, RCOOR, कॉमन सूत्र मैंने लिखा एस्टर का, इसको जल अपघटित कराना है HOH इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में। H प्लस आयन किसको इंडिकेट कर रहा है भाई, अम्ल की उपस्थिति को, और OH माइनस आयन किसको इंडिकेट कर रहा है, क्षार की उपस्थिति को। अब आप इनकी क्रिया देखो क्या होगा, जल का योग कैसे होगा, आप कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक कर लें, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इधर आपने CO बॉन्ड ब्रेक किया तो क्या होगा, ये बॉन्ड अगर हम ब्रेक करें O नेगेटिव, C वाला पार्ट पॉजिटिव, क्लियर।
O नेगेटिव पर कौन आके जुड़ेगा, H पॉजिटिव, और R पॉजिटिव पर कौन जुड़ेगा, OH नेगेटिव। तो ये तो R पर तो कौन आके जुड़ा, OH, ये तो बना एल्कोहल। संग में क्या होगा, ध्यान से देखो, RCOO, O पर कौन आएगा, H, RCOO और O पर H, और ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें तो एल्कोहल चाहिए, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। कोई भी एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके देख लें। एग्जांपल लिखा CH3 COO C2H5, एस्टर का नाम है एथिल एथेनोएट। IUPAC नाम है, कैसे दिया पता लग गया। सबसे पहले एल्किल ग्रुप का नाम, एल्किल ग्रुप यह है एल्किल, शेष भाग एल्केनोएट, एल्केनोएट में नंबर ऑफ कार्बन कितने थे, 2, तो नाम क्या हो जाएगा, एथेनोएट। तो एल्किल एल्केनोएट, क्या कराएंगे, जल अपघटन HOH, उपस्थिति अम्ल या क्षार की, क्या बनने वाला है, एक वाला पोर्शन CH3COH तो अम्ल बनेगा, नीचे लिख दो CH3COOH, ये तो बना अम्ल। जो एल्किल ग्रुप है वो कौन बनेगा, एल्कोहल। तो कौन सा एल्कोहल बनेगा, C2H5OH। एल्कोहल का नाम है एथेनॉल और अम्ल का नाम है एसिटिक एसिड। इस तरीके से हम एस्टर के जल अपघटन के द्वारा भी क्या एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा एल्कोहल बनाने के प्रिपरेशन मेथड हमने कंप्लीट किए। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।